से पाक मेरा बगदाद वाला पीर, ये वो पीर है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, जो पैदा भी हो रहा है तो वली बन के दुनिया में आ रहा है। हाँ, यहाँ मसला नहीं है एक रात खाट पे सुलाया सोई वली, कहीं ना बड़े बड़े 420 जाली पीर चलने, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल से लिख के कागज पे लाते और उसे कुछ खिला के उससे पलटी कराते कागज पे, उस पे जिन्न का नाम लिख जाता, कहते यही है तेरे ऊपर। माज़अल्लाह दुकान लगा रखी है मरदूदों में, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुकद्दर मिला रिया बैठा हुआ मुकद्दर, सितारे देखते आ, जिसके अपने मिले हुए ना हो वो तुम्हारे मिलाए। हालत देखो, दुकानें चल रही हैं, दुकानें बचा इन लुटेरों से। हम तावीज के मुनकिर नहीं, शर्त यह है देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। बारसा आदमी हो, मुत्तकी हो। हम ना, माफ कीजिए, हम इतने कमजोर हो गए ना, इतने कमजोर हम हो गए, अगर हमसे कोई ये कहते ना मुझे साया लग रहा तुझ पे, तो उसके पास जाके बैठ जाते तो कि तू ही उतार। जो खुद एक साया है वो हमारे साए उतारेगा। ये कहानी हर घर की हो गई है भाई। मियाँ बीवी एक घर में रह रहे हैं तो अनबन हो सकती है कि नहीं, झगड़ा हो सकता है कि नहीं। आपसे भी एक गुजारिश है, जो ये आपने ना एक तरीका चला रखा है ना तलाक का, वो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखो, सलीके से रहना सीखो। हमारी बदतमीजियों की वजह से लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। जैसे कि कुछ गवार लोग मज़ारों को सजदा करते तो बात मसला के आला हजरत पे आ जाती। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मसला के आला हजरत में किसी भी मज़ार को सजदा करने की इजाजत है ही नहीं, है कि नहीं ऐसा भाई? अगर कोई ये साबित कर दे कि आला हजरत ने कहीं पे मज़ार पे सजदा करने को या तवाफ करने को जायज भी लिखा हो, पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार। लेकिन बात जाहिलों की वजह से लोग उसको मसला के आला हजरत समझ लेते हैं, और हमारे ना समझ नौजवानों की वजह से लोग इस्लाम को गलत कहते हैं। तलाक 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 बात बात में आती है। भाई एक बात बताएं, तवज्जो है ना सारे लोगों को, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके ज़हन में उतर जाए। अब तक की बात मसला के आला हजरत की मैंने की, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह मसला के आला हजरत पे। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। किसी बदमज़हब बदअकीदा सुले कुल्ली सनीचर कचड़ेलू सनीचर लचेड़ू को अपने दरवाजे पे बैठने मत बैठने दे। क्या पहले अकीदा दुरुस्त करके आप फिर हमसे बात कर। बात कान खोल के मेरी सुनो। रिश्ता होता है ना, क्या हमारी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप वही होता है जो हमारा होता है? डीएनए एक है, बोले नहीं है ना? अच्छा एक बात बताइए, इस बस्ती का क्या नाम है? टड़हर। टड़हर जी। पास में कोई गांव, मान लीजिए टड़हर का लड़का और मऊ की लड़की, जमीनें अलग हुई क्या नहीं? समझे जरा गौर करें, जमीन अलग हुई, टड़हर अलग, मऊ अलग। अब जब जमीन अलग है तो जाहिर है तहजीब भी अलग होगी, थोड़ी बहुत मिजाज भी अलग होगा। हमने जिस लड़की से निकाह किया है तो वो मऊ की, आप टड़हर के, तो अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना। ये हो सकता है लड़की का मिजाज तुमसे ऊंचा हो, ये भी हो सकता है तुम्हारा मिजाज लड़की से ऊंचा हो। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये गुरूर रहेगा मैं शौहर हूं, इसको अपनी सारी जिद तोड़नी पड़ेगी। और बीवी ये कहे नहीं जी मैं अपनी एक भी जिद नहीं छोड़ूंगी, तो बताओ घर चलेगा कि टूटेगा? बोलें जरा, समझें जरा, टूटेगा कि नहीं? यूं समझे कि एक है छत पे खड़ा, एक है जमीन पे, अब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो या तो ऊपर वाला नीचे जाए या नीचे वाला ऊपर आए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन नीचे वाला कहता मैं ऊपर जाऊं, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं। ऊपर वाला कहे मैं ऊपर हूं, मैं इससे अफजल हूं, मैं नीचे क्यों जाऊं? तो ये दोनों एक साथ हो पाएंगे? नहीं ना। फिर एक साथ होने के लिए जरूरी क्या होगा? या तो ये जाए या वो जाए, और दोनों हैं जिद्दी। तो फिर ये होना चाहिए, अक्लमंद कहेगा भाई 2 कदम तू चल के आ, 2 कदम ये चल के आता है।
थोड़ी सी अपनी आना तू खत्म कर, थोड़ी सी अपनी आना ये खत्म करेगा, थोड़ा सा अपना मिजाज तू इसके मिजाज में ढाल, और थोड़े सा आप अपना मिजाज इसके मिजाज में ढालिए। बताइए जब मिजाज दोनों एक दूसरे के लिए बराबर करने के लिए अपनी जिदों को तोड़ करके एक दूसरे के लिए करीब हो जाएंगे तो फिर घर चलेंगे कि टूटेंगे? जोर से बोलो, चलेंगे कि नहीं? चलेंगे ना? तो कम से कम खुदारा आपसे इतनी गुजारिश मेरी कि आप अपनी जिदें तोड़ें, और जो आपकी हम सफर है शरीक हयात है, आप उसके दिल का भी ख्याल रखें। हमारी चंद गलतियों की वजह से ना तलाक़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते कि इसने मुझे कहा ही कैसे ऐसे। अगर लड़की का भाई अपने बहनोई को 2 बातें कह दे तो दामाद 4 गाली बक के रुकता है। कितनी कम बताइए? ये मैंने इससे भी ज्यादा बकता होगा। आपसे मेरी थोड़ी सी अपील है, थोड़ी सी अपील, बर्दाश्त करने की आदत डालें, बर्दाश्त करने की आदत। हम क्या हैं यार, लोग हमें कितनी गालियां देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह जिसे चाहता इज्जतें देता, अल्लाह जिसे चाहता जलील कर देता। इसका मालिक अल्लाह। तो फिर है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है ना। अकल किस चीज की है? खुदा की कसम, वैल्यू हमारी जानते हो? हमारी वैल्यू वो है कि हम ना अपनी औलाद को अपने ताबे नहीं कर पाते, लेकिन देख बगदाद वाले को, उसकी वैल्यू वो है कि अगर आवाज देते तो जन्नात की दुनिया में खलबली मचाया करती है। हमने ना खाली 11वीं खाई है और खाली करामतें सुनने के आदी रहे होंगे। हमने कहा करामत सुना जाओ बस। करामत तो मेरे लाल बाद में आती है, पहले अल्लाह इस्तिकामत की ताकत देता है। जब तक इस्तिकामत नहीं होगी ना करामत नहीं मिल सकती। आपने करामतें तो देखी है, कुंबे ज़िल्लाह कहते तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। पावर कितनी है, और ये जाती नहीं है, रब ने अता की, रब ने अता की। बगदाद वाले यतीम थे, बाप का साया नहीं, माँ ने भेज दिया नाना के पास, जाइए रहिए, नाना के पास रहेंगे, कुछ पढ़ते भी रहेंगे और शफकत में रहेंगे तो वहां पे साया भी रहेगा। बुजुर्ग नाना अब्दुल्ला सुमई आके रहने लगे। खुदा की कसम जानते हैं आप बच्चों के साथ थे। एक दिन हुआ यूं कि खातून अपना बच्चा लेके आई और आके कहने लगी, हुजूर अब्दुल्ला सुमई के पास बच्चा बीमार है, इसे देख लीजिए, ये मेरे घर का अकेला चश्मा चिराग है, सुना के आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। अब्दुल्ला सुमई ने बच्चे को देखा और देखने के बाद एक निगाह आसमान पे उठाई, कहने लगे ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। इतने में बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, इंतकाल बच्चे का हो गया। माई रोते हुए जाने लगी, जाते जाते वो सिपाक बच्चों के साथ वहां खेल रहे थे, फरमाने लगे क्या बात है माई, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर। उसने कहा बच्चे क्या करोगे? मैं अब्दुल्ला सुमई के पास अपना बच्चा लाई थी और ये सोच के लाई थी कि शिफा मिल जाएगी, मेरा बच्चा खत्म हो गया है। वो कहते हैं इसकी जिंदगी नहीं है। आप फरमाते हैं उनसे जाके कह कि अगर इसके हक में नसीब में शिफा होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी? समझ गए ना उसके जुमले, उनके जुमले? अगर शिफा नसीब में होती तो जरूरत ही क्या थी आने के लिए? तो आपके पास फिर पलट के आई, कहने लगी हुजूर बताएं ना, अगर नसीब में नहीं है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? नसीब में होती तो फिर मैं आती क्यों? तो आपने आंखें बंद की, कहने लगे क्या किया जाए, लोहे महफूज पे गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। अब जब गई वापस तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई वो सिपाही। किसी ने कहा क्या बात है? कहा बच्चा मर गया है। तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेटे। जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लेटा देना, चुपके से अपना भी लेटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं। कहते हैं चुपके से अपना लेटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ, सारे लेट जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका दे के चुपके से अपना बच्चा लेटा दिया। बच्चा लेटाया है, बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती
रोती है, अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है। बगदाद वाले ने कुछ ना देखा, करीब आके कहा था तुम अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है, औरत तो औरत होती है, उठाया बच्चे को लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है, कहती हुजूर आपने तो कहा था इसके नसीब में जिंदगी नहीं है, ये देखो मेरा लाल देख रहा है और सांसें भी ले रहा है, आप कहते हैं ये किसने किया है, कहीं ये नहीं बताया जाएगा। समझ जाते हैं ये बोल रहे हो मेरे अब्दुल